हेलो फ्रेंड्स, तो हमने यूपी टेट की हिंदी का आंसर की सॉल्व कर लिया है। अब हम यूपी टेट की इंग्लिश की आंसर की चेक करेंगे। तो चलिए फटाफट से चेक करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, विच वर्ड इज़ द क्लोजेस्ट सिनोनियम ऑफ ओडिशियस। ओडिशियस का क्लोजेस्ट बोल्ड हो जाएगा सिनोनियम्स, जो साहसी हो, तो हम्बल तो नर्म हो जाएगा, बोल्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, चूज द सेंटेंस इन विच द एडवर्ब एक्सप्रेस फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली एडवर्ब हमको देखना है यहाँ। तो द ट्रेन अराइव्ड लेट यस्टरडे, यहाँ कोई फ्रीक्वेंटली एक्शन नहीं हो रहा है कि ट्रेन आती ही आती है। दूसरा, ही ऑफन विजिट द लाइब्रेरी आफ्टर क्लासेस, यहाँ फ्रीक्वेंटली एक्शन हो रहा है कि वो अक्सर लाइब्रेरी जाता है। बी इसका राइट हो जाएगा। Choose the sentence that maintain grammatical accuracy while conveying a polite request. Polite request किस सेंटेंस में है? तो काइंडली के साथ लैंडिंग यहाँ आईएनजी नहीं आएगा, काइंडली के साथ टू भी नहीं आता है, तो काइंडली के साथ यू सब्जेक्ट नहीं आएगा, डायरेक्ट डी हो जाएगा। काइंडली लैंड मी योर नोट्स फॉर अ डे। Select the options in which the complete subject has been identified correctly. सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? मैनी स्किल्स आर्टिस्ट फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी। सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट इज द क्लोजेस्ट सिनोनियम ऑफ द वर्ड लैकोनिक एंड यूज टू फॉर्मल इंग्लिश। लैकोनिक का मतलब होता है कोई चीज़ शॉर्ट में बताना, मतलब ज़्यादा लॉन्गेस्ट ना बताना, शॉर्ट में चीज़ों को डिस्कस करना, कंसाइज हो जाएगा इसका राइट आंसर। सेलेक्ट द सेंटेंस विच इज़ द प्रपोजिशंस इज़ यूज करेक्टली। प्रपोजिशंस का यूज़ करेक्टली हुआ हो। डिलीवरेट के साथ ओवर नहीं लगता है। अबाउट और ऑन, यहाँ दो प्रपोजिशन एक साथ हैं, तो ये तो वैसे भी गलत हो गया। एट नहीं लगेगा, डिलीवर्ड ऑन, ये राइट आंसर होगा। Select the sentence that correctly use the correlative conjunction. तो कंजक्शन की बात हो रही है। नेदर द मैनेजर बट द एम्प्लॉयज़ वॉज विलिंग टू कम। नेदर के साथ नॉर का यूज़ किया जाता है, तो यहाँ देखना है हमें नॉर कहाँ है, मैनेज द एम्प्लॉय। ऑप्शन डी में नेदर द मैनेजर नॉर, और एम्प्लॉयज़ इसमें जो लास्ट वाला सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब का यूज़ करना है। चूज द सेंटेंस विच इज़ द एप्रोप्राइट कंजक्शंस एंड इंडिकेशंस पर्पस। तो स्टडी हार्ड अनलेस, ये नेगेटिव हो जाएगा। हार्डवेयर, ये इसका कोई मतलब ही नहीं है वेयर का। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ही स्टडी हार्ड सो दैट ही वुड क्वालिफाई फॉर द फॉलोशिप। सेलेक्ट द ऑप्शंस इन विच द जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन इज़ ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। जो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है वो चूज़ करना है। ये सही है, ये यही गलत है इसमें, बी। यहाँ ई नहीं आएगा। Choose the options that correctly complete the sentence. The speaker's argument lacked sufficient evidence and therefore failed to the audience. ए इसका राइट है, परस्यूट सेकेंड फॉर्म नहीं आएगा। Select the sentence that correctly transform the given active voice टू पैसिव। एक्टिव से पैसिव में बदलना है। कभी कभी पैसिव से एक्टिव में बदलने को भी आ जाता है, तो ये ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। पैसिव में चेंज करना है, तो पीपल्स बिलीव दैट साइंटिस्ट इज डिस्कवर्ड अ रेयर एलिमेंट। साइंटिस्ट इज बिलीव टू हैव डिस्कवर्ड रेयर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ए, क्योंकि यहाँ थर्ड फॉर्म का भी यूज़ होता है, यहाँ नहीं है, यहाँ वॉज का यूज़ हो गया इसलिए ये गलत हो गया। ये इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। चूज द वर्ड दैट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को सिलेक्ट करना है। ऑफ कोर्स ये काइंडली हो जाएगा। चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म्स, कंप्लीट द सेंटेंस। प्लूरल फॉर्म को करना है सिलेक्ट। यहाँ क्राइटेरिया ये तो नहीं है, क्राइटेरियन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्राइटेरिया यही इसका प्लूरल है। आइडेंटिफाई द करेक्टली पंक्चुएट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। करेक्टली जो पंक्चुएट है उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ बीच में तो इसका यूज़ नहीं किया जाएगा। द स्पीकर सैड दैट सक्सेस रिक्वायर डिसिप्लिन, यहाँ फिर कॉमा, और यहाँ भी कॉमा सही लगा है। हाँ ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। Select the sentence contain the correct use of the prepositions with a noun. Prepositions सही से यूज़ किया हो। Exceptions of ये गलत, exception over नहीं आएगा इसके साथ, upon भी नहीं आएगा। Exceptions to this regulations, there is no exception, to आता है इसके साथ। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चूज़ द अप्रोप्रिएट वर्ड्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। वर्ड चूज़ करना है। समबडी, समथिंग एल्स, इसका राइट आंसर एनीबडी हो जाएगा। फटाफट आंसर्स चेक कर लेते हैं पहले। Select the correctly report from the sentence. The teacher said, "Let us begin the discuss immediately." किसमें बता रहे, एक्टिव पैसिव की बात हो रही है। द टीचर्स रिक्वायर्ड दैट वी बिगिन्स डिस्कशन। लेट का यूज़ हुआ है यहाँ, तो ये तो नहीं। शुड, सजेस्ट आएगा यहाँ। सजेस्ट दिस शुड बिगिन द डिस्कशन इमीडिएटली, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेट में लेट लगेगा ही नहीं, इसको अगर चेंज करेंगे तो। ऑर्डर, ये ऑर्डर नहीं दे रहे हैं टीचर्स, यहाँ रिक्वेस्ट भी नहीं है, सजेस्ट कर रहे हैं वो लेट अस, उससे सजेशन से इसका राइट आंसर मिल गया। Choose the sentence in which the adjective and its degree are used to without grammatical error. बिना किसी grammatical error के जो यूज़ किया गया है उसको हमें सही करना है, मतलब सही ढूंढना है। Analytical report to superior than the previous publication, तो superior के साथ than तो लगेगा नहीं, क्योंकि superior अपने आप में superlative डिग्री है, तो than comparative डिग्री नहीं लगती यहाँ, तो ये तो गलत हो गया। सुपीरियर देन, यहाँ भी देन नहीं, ये सुपरलेटिव डिग्री के साथ कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगेगी। सुपीरियर टू द प्रीवियस पब्लिकेशन, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। यहाँ ये वाला क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ मोर आ गया है, तो मोर नहीं आएगा सुपीरियर के साथ, इसीलिए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। Select the sentence contain the correctly used reciprocal pronoun. Reciprocal pronoun तो पहला ही सही है इसका, जिसमें एक दो लोगों की बात होती है। The two brothers blame each others for the incident. In the sentence you must complete the assignment today. The verb must is classify as. Must क्या है, तो यहाँ modern auxiliary verb है must, transitive link verb, main verb ये नहीं, ये इसका राइट आंसर होगा। Select the options that is the closest antonym of the word assent.
एसेंट का डिसेंट हो जाएगा। एंटोनियम क्लेम, एडवांस, राइज, नहीं, ए इसका राइट आंसर। विच सेंटेंस यूज एज इंटरजेक्शन करेक्टली, इंटरजेक्शन की बात हो रही है तो टीम होते ये बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक्सप्रेशन दिखाया जा रहा है और कॉमा भी लगा हुआ है। चूज द ऑप्शंस इन विच द नाउन चेंज फ्रॉम अ कॉमन नाउन टू प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन, तो ये तो इजी हो गया, रिवर और गंगा। सेलेक्ट द वर्ड इन विच साइलेंट लेटर डज नॉट बिलोंग टू द सेम साउंड पैटर्न एज द अदर्स। एक ही पैटर्न से नहीं कर रहा है अदर पैटर्न, तो ये ऑड लोस्ट हो गया। चूज द करेक्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। इंटेरोगेटिव को चूज करना है। डिड द स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड द असाइनमेंट यस्टरडे, यस्टरडे की बात हो रही है, तो जब डिड लगा हुआ है तो यहाँ सेकेंड फॉर्म का मतलब नहीं है। डिड द स्टूडेंट सबमिट द असाइनमेंट यस्टरडे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिड के साथ हम बेस फॉर्म का यूज़ करते हैं। In the sentence, she has been reading from 3 hours. The verb phrase has been reading क्या है? ये नॉन फाइनाइट वर्ब है या फाइनाइट वर्ब विद एक्सिलरी वर्ब? बी इसका राइट आंसर है। चूज द वर्ड करेक्टली फॉर्म फ्रॉम द रूट वर्ड टू फिक्स द सेंटेंस। रूट वर्ड निकालना है। मैनेजर ऑब्जेक्ट टू द डैश, तो ऑथराइज या अनऑथराइज, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, अनऑथराइज। यहाँ पैसेज दिया हुआ है और पैसेज के नीचे आंसर्स हैं, आपको आंसर सेलेक्ट करने हैं। वाई डिड द इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफर बीप इन अ साइलेंस अकॉर्डिंग टू द पैसेज? अफ्रेड टू द फ्यूचर, ही वॉज सैड अबाउट अ लूजिंग वेल्थ, ही डिसलाइक हिज लग्जरी लाइफ, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ही लॉन्ग फॉर अ गॉड एंड लेफ्ट लव। According to the passage, that did the vision reveal about the journey the industrialized would undertake after his earthly life? Would remain his confirmed, B is the right answer हो जाएगा। He had a remark on a second long and arduous journey. Last question देख लेते हैं। According to the passage, where was the industrialized? Where? When he had a mysterious experience. Mysterious experience, D इसका राइट आंसर हो जाएगा, in his garden while meditating. आई होप आपको इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर अच्छे लगे होंगे। मैंने बहुत जल्दी सॉल्व करने की कोशिश किया। फटाफट से अपना चेक कर लीजिए। थैंक यू सो मच।